परम श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं गीता परिवार के समस्त समर्पित अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को सादर नमन करते हुए मैं अपना चिंतन आरंभ करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भगवद गीता के 18 अध्यायों को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित 3 षटकों में विभाजित किया जाता है: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। यदि हम वेदांत के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करें तो छांदोग्य उपनिषद में एक महावाक्य तत्त्वम असि, इसका लक्षण देखें तो तत् का अर्थ होता है परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्म, और त्वम का अर्थ होता है जीव अथवा आत्मा, और असि का अर्थ होता है जीव ईश्वर की ऐक्यता। तो इस तरह से पहला षटक जो है वो उसमें त्वम शब्द का अर्थात आत्मा का निरूपण किया है, और दूसरे षटक में अध्याय 7 से 12 में तत्पद अर्थात ईश्वर और ब्रह्म का निरूपण किया गया है। अध्याय 7 में भगवान ने ईश्वर तत्व, ईश्वर भक्ति और ईश्वर के भक्त के विषय में स्वयं ही विस्तार से चर्चा की है। अध्याय 7 का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। स्वामी जी सत्वितानंद के अनुसार ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान अथवा थ्योरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान अर्थात अपरोक्ष ज्ञान अथवा प्रैक्टिकल नॉलेज। चाय बनाने की विधि को जानना ये ज्ञान है, और चाय स्वयं बना के अनुभव करना ये विज्ञान है। आगे भगवान अध्याय प्रारंभ करते हुए श्लोक नंबर 1 और 2 में अर्जुन को बताते हैं कि वो इस अध्याय में क्या बताने वाले हैं, क्या ज्ञान देने वाले हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में आश्रित करके और मेरा ही आश्रय लेके, मेरी शरणागति स्वीकार करके योग का अनुष्ठान करेगा तो तू मुझे समग्र रूप से, असंशय रूप से जान पाएगा, और ये ज्ञान जो प्राप्त करेगा इसको जानने के बाद तुझे कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। श्लोक नंबर 4 और 5 में भगवान जीव और जगत की बात करते हुए कहते हैं कि ये समग्र जगत मेरे पंच महाभूत से ही बना हुआ है, और मेरी जो जगत है वो मेरी ही प्रकृति है। ये 8 तत्व से बना है, पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार। ये मेरी अपरा प्रकृति है। इसके अलावा जो जगत का अनुभव करता है, जगत को जो भोगता है, वो जीव जो है वो मेरी परा प्रकृति है। आगे भगवान श्लोक नंबर 7 से 11 में अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। जिस तरह से एक सूत्र जो होता है वो मणियों की माला में सर्वत्र व्याप्त होता है, वो सभी मणि, भिन्न भिन्न मणियाँ जो है वो एक सूत्र में पिरोई होती है। इसी तरह समग्र जगत जो है वो भगवान में पिरोया हुआ है। अर्जुन को शंका हो सकती है कि जब भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में, तो फिर सबको नज़र क्यों नहीं आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया के कारण झका हुआ हूँ। इसलिए श्लोक नंबर 25 से कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया के कारण झका हुआ, इसलिए मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो लोग अनेक जन्म के अंत में जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको तो मैं वासुदेव सर्वमिति, इसका मतलब उसको तो सर्वत्र में ही दिखता हूँ। तस्याम न पश्यामि तस्याम सुलभ पार्थ, ये भगवान ने अलग अलग अध्याय में बात करी है। तो इस तरह से, जिस तरह से नामदेव जी को कुत्ते में भगवान के दर्शन हुए, प्रहलाद जी को खंभे में दर्शन हुए भगवान के, इस तरह जो मेरा भक्त है, जो योमां श्रुति नित्यश, उसके लिए तो मैं हमेशा सर्वत्र, हर और सब काल में उसको उपलब्ध हूँ, उसको सामने ही हूँ मैं। आगे भगवान के अपनी माया के विषय में कहते हैं कि मेरी माया जो है बहुत अत्यंत कठिन है उसको पार करना, और लेकिन असंभव नहीं है। जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार हो जाते हैं, अर्थात संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। आगे भगवान श्लोक नंबर 16 में अपने भक्तों के विषय में कहते हैं मेरे 4 प्रकार भक्त हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अंत में अगर हम श्लोक नंबर 3 को हम गीता परिवार के परिप्रेक्ष्य में समझें तो जिस तरह हजारों मनुष्य में कुछ ही मुझे अर्थात भगवान को तत्व जानने की, अर्थात ईश्वर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन प्रयास करने वालों में भी कुछ लोग ही भगवान को तत्व से जान पाते हैं या ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। इसी तरह हजारों लोगों में से, विश्व के हजारों लोगों में से कुछ लाख लोग ही गीता परिवार में गीता सीखने के लिए जुड़े हैं, और उनमें भी कुछ सैकड़ों लोग ही एयरपोर्ट का सफ़र पार करके गीतावती तक पहुंचते हैं, और उनमें भी 1-2 लोग
ही, जैसे आशु भैया और संजय भैया जैसे ही गीता को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इस तरह इतना मैं कह के अपनी वाणी को विराम करूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।